नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज वोटिंग का दिन था और नगर परिषद चरखी दादरी की वोटिंग जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। और वोटिंग की काउंटिंग के बाद मैंने आपको लाइव आकर के काफ़ी सारे जो रिज़ल्ट थे, जितने भी 21 वार्डों के जो पार्षद थे उनके रिज़ल्ट मैंने आपको बताए थे। उनके साथ साथ मैंने आपको चरखी दादरी चेयरमैन का जो रिज़ल्ट था वो भी मैंने आपको बताया था। हालांकि लाइव के दौरान हम पूरे अच्छी प्रकार से उसको क्वालिटी जो वीडियो की थी वो इतनी अच्छी प्रकार से नहीं दे पाए, लेकिन अभी हम ये जो रिकॉर्डेड लाइव आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और इसमें हम एक बार फिर से हम चरखी दादरी के उन सभी प्रत्याशियों के बारे में दोबारा से जानेंगे कि कौन प्रत्याशी कितने वोट लेकर के और कौन से नंबर पर पहुंचा है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव की। तो नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव में जो भाजपा के उम्मीदवार बख्शी सैनी के द्वारा भारी मतों से विजय हासिल की गई है। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ 8045 वोटों से बख्शी सैनी विजयी हुए हैं। उनके द्वारा 13100 वोट उनको हासिल हुए थे और उन्होंने वीरेंद्र पप्पू को, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको 8045 वोटों से हराया है। वीरेंद्र पप्पू जहां दूसरे नंबर पर रहे तो वहां उनको 5055 वोट उन्होंने हासिल किए और दूसरा नंबर उन्होंने हासिल किया है। और उसके साथ साथ अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि तीसरे नंबर पर रविंदर सिंह गुप्ता रहे हैं और उनके द्वारा 4401 वोट हासिल किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ये रहे हैं। और इसके बाद जो चौथे नंबर पर रहने वाले व्यक्ति हैं वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं शिवेंद्र रिम्पी फोगाट और उनके द्वारा 3453 वोट हासिल किए गए हैं। यहाँ पर सबसे मुख्य बात ये है कि जो ये आंकड़ा है 1000 के पार का आंकड़ा है, केवल ये 4 व्यक्ति ही ले पाए हैं। 4 व्यक्तियों को ही 1000 से ऊपर वोट मिल पाए हैं। उसके अलावा की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर BSP के जो कैंडिडेट हैं बलराज फोगाट उनके वो हैं और उन्होंने 850 वोट हासिल किए हैं। छठे नंबर पर इनेलो के जो प्रत्याशी रहे हैं राहुल वत्स, उनके द्वारा 750 वोट हासिल किए गए। 7वें नंबर पर डॉक्टर राजेश शर्मा जो हैं वो रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे। 684 वोट इनके द्वारा हासिल किए गए हैं। तो वहीं 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो अनीता जो हैं वो 8वें नंबर पर रही हैं और 8वें नंबर पर इनको द्वारा 255 जो मत हैं इनको हासिल हुए हैं और ये भी निर्दलीय उम्मीदवार थी। और उसके बाद रामफल जो हैं वो इसमें 9वें स्थान पर रहे हैं। 9वें स्थान पर 202 वोटों के साथ ये 9वें स्थान पर हैं। इसके बाद की अगर बात करें तो 10वें स्थान पर संदीप कुमार हैं जिनको केवल 128 वोट मिले हैं, ये भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और 11वें नंबर की अगर हम बात करें तो 11वें नंबर पर मनोज कुमार रहे हैं। मनोज कुमार को केवल 80 मत ही प्राप्त हुए हैं, 80 वोट ही उनको मिल पाए हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा नोटा की, क्योंकि नोटा भी एक बड़ा अहम रोल यहाँ पर नज़र दिखा रहा है अपनी, अब उसका एक अहम रोल दिख रहा है क्योंकि नोटा को भी 99 लोगों ने उसको पसंद किया है। नोटा जिसमें की बात अगर हम बताएं तो 99 लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि ये जितने भी 11 कैंडिडेट खड़े हैं इनमें से उन्हें कोई भी पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोटा में भी एक कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिला है। नोटा जो है वो मनोज कुमार से भी ज़्यादा वोट लेने वाला ऑप्शन है। हालांकि अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो केवल 11 कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद थे चेयरमैन पद की दौड़ में। और अब जो चेयरमैन पद की दौड़ में 11 कैंडिडेट के द्वारा यहाँ जो 13,100 वोट हासिल करके
बक्सी सैनी विजयी हुए हैं। तो दूसरे नंबर पर वीरेंद्र पप्पू रहे हैं, जिन्होंने 5055 वोट हासिल किए हैं। बक्सी सैनी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनको 8045 वोटों की बढ़त मिली और उनका जो मार्जिन रहा 8045 वोटों से उन्होंने विजय हासिल की है। और चरखी दादरी में एक बार फिर भाजपा का कमल खिला है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि अगर पिछली बार का भी जो आप अगर चेयरमैन पद पर देखेंगे, जो व्यक्ति थे वो भी भाजपा के ही थे, और अब की बार फिर से भाजपा के ही प्रत्याशी को चरखी दादरी ने चेयरमैन के तौर पर चुना है। तो बड़ी बात यह है कि अब चेयरमैन पद का चुनाव का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर केवल दो लोग ही शायद अपनी जो जमानत है वो जब्त होने से बचा पाए हैं, बक्सी सैनी और वीरेंद्र पप्पू। क्योंकि अगर हम नियमों को देखें तो नियम कहता है कि जितनी भी वोट पोल होंगी, उन वोट पोल का 1/6 हिस्सा किसी भी एक प्रत्याशी को लेना होगा, मतलब जो भी प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं उनको लेना होगा, अगर उन्हें अपनी जमानत बचानी है तो जमानत बचाने के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो 29,057 वोट टोटल यहाँ पर पोल हुए थे, और उन 29,057 पोल हुए वोटों में से 4,843 जो वोट हैं वो जमानत बचाने के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। लेकिन 4,843 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा केवल और केवल 2 प्रत्याशियों ने ही छुआ है, जो कि पहला प्रत्याशी अगर हम बात करें तो बक्सी राम सैनी हैं, जो कि भाजपा के प्रत्याशी, जिन्होंने 13,100 वोट हासिल किए हैं। तो दूसरे प्रत्याशी जो सेकंड नंबर के पर जो रहे हैं वीरेंद्र पप्पू, जिन्होंने 5,055 वोट हासिल किए हैं। तो हमें जहाँ तक जो हम नियमों का अगर हम देखें तो 1/6 हिस्सा जो वोट पोल हुए होते हैं उनमें से अगर कोई प्रत्याशी लेता है तो उसकी जमानत बच जाती है, और अगर कोई प्रत्याशी वो वोटिंग परसेंटेज नहीं ले पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर वैसे तो हम बात करें जमानत के तौर पर, जब फॉर्म भरा जाता है, नॉमिनेशन भरा जाता है, तो वहाँ पर जमानत के कुछ पैसे जमा होते हैं, उसी को जमानत बोला जाता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो चेयरमैन पद के लिए जो 3,000 रुपये जो है सामान्य वर्ग के लिए जमानत जमा की गई और 1,500 रुपये अनुसूचित जाति के लिए थे, और उसके अलावा सामान्य वर्ग के लिए 2,000 रुपये पार्षद पद के लिए और 1,000 रुपये अनुसूचित जाति और महिला के लिए थे। तो ये जो जमानत की जो राशि जो जमा होती है चुनाव से पहले नॉमिनेशन के दौरान, तो अब उस जमानत की राशि को भी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी नहीं बचा पाए हैं। तो कहने की बात अगर हम देखें तो 9 प्रत्याशियों की जो जमानतें हैं वो जब्त हो गई हैं। हालांकि अगर हम 2 प्रत्याशियों की और भी बात करें, रविंदर सिंह गुप्ता और शिवेंद्र उर्फ रिम्पी फोगाट की, तो उन्होंने अगर हम बात करें रविंदर गुप्ता की तो 4401 वोट लिए हैं, तो वहीं शिवेंद्र रिम्पी फोगाट के द्वारा जो है वो 3453 वोट लिए गए हैं। और जो हम आपको जो 1/6 का जो नियम बता रहे हैं, हमने भी इसको देखा है और उसके बाद ही हम आपको ये बता रहे हैं। हालांकि हम इस बारे में ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हो सकता है अगर नगर निकाय चुनाव में कुछ बदलाव हों नियमों में तो हो सकता है ये चीज़ें चेंज भी हो जाए। लेकिन अगर हम नॉर्मल जो विधानसभा के चुनाव में होता है, जो लोकसभा के चुनाव में जो हम नियम देखते हैं, वो 1/6 जो वोट पोल हुई होती हैं उनका है। और उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो 9 प्रत्याशी जो हैं वो अपनी जमानत बचाने में नाकामयाब रहे हैं। तो बड़ी बात अब यही है कि बक्सी सैनी को यहाँ जो चेयरमैन का पद है वो मिल गया है, वो जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे पद पर दूसरे स्थान पर जो हैं वो वीरेंद्र पप्पू रहे हैं। तो ये कुछ जो छोटा सा एक हमारा एनालिसिस जो अभी कंप्लीट हम आपको देना चाह रहे थे वो ये था। और इसके अलावा आपको अब आगे जो हैं इसी में हम पार्षदों का भी आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। वार्ड नंबर 1 की बात करें तो वार्ड नंबर 1 में पार्षद के प्रत्याशी जो थे वो 3
मैदान में थे जय सिंह, सुदेश देवी और सूरज राठी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जय सिंह जो हैं वो एक बार फिर से विजयी हुए हैं वार्ड नंबर 1 से, और 820 मत उनको मिले हैं। तो वहीं उनके जो कंपटीटर में रहे हैं सुदेश देवी, उनको 723 ही मत प्राप्त हुए हैं। वहीं सूरज राठी को केवल 46 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं नोटा 6 मत के साथ नोटा में भी वो मत पहुँचे हैं, और वार्ड नंबर अब 1 से जय सिंह पार्षद होंगे। वहीं वार्ड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा वार्ड है, काफ़ी सारे वोट वहाँ पर थे, और उसमें मुनेश कुमारी के द्वारा जो है वहाँ पर जीत हासिल की गई है। 864 जो उनको वोट मिले हैं। तो वहीं नीतू रानी जो है वो सेकंड पोजीशन पे रही हैं, 610 वोट उनको मिले हैं। सुनीता जो खड़ी थी वहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर, तो वो उनको 366 वोट मिले हैं। मंजू को 291 वोट मिले हैं। तो वहीं नोटा में भी 11 वोट मिले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर वार्ड नंबर 3 के, वार्ड नंबर 3 में अगर हम बात करें तो 2 प्रत्याशी मैदान में थे, बबीता रानी और नेहा शर्मा। बबीता रानी यहाँ पर 553 वोटों के साथ विजयी घोषित हुई हैं। तो वहीं जो नेहा शर्मा हैं उनको केवल 367 वोट मिले हैं। यहाँ पर नोटा को भी 4 लोगों के द्वारा चुना गया है। अगर हम बात करें वार्ड नंबर 4 की, तो वार्ड नंबर 4 में एक बार फिर से मैं बात करूं तो 2 ही प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में थे, संदीप सिंह फोगाट और दिनेश कुमार, जिनमें संदीप सिंह फोगाट जो हैं वो 775 वोटों के साथ विजयी घोषित हुए हैं। तो वहीं दिनेश कुमार को केवल 359 वोट ही मिल पाए हैं, और नोटा में भी जो है 7 वोट देखे गए हैं। अगर हम इसके बाद आगे की बात करें तो वार्ड नंबर 5 में वीरेंद्र सिंह जो हैं वो विजयी हुए हैं, जिनको 1153 वोट मिले हैं। भारी बहुमत के साथ ये विजयी हुए हैं, और 784 वोटों का जो इनका मार्जिन रहा है जीत का। दूसरे नंबर पर निर्मला देवी रही हैं, जिनको 369 जो वोट हैं वो उनको मिले हैं, और तीसरे नंबर पर प्रवीण कुमार हैं, जिनको 149 वोट मिले हैं, और सत्यवती जो चौथे नंबर पर रही हैं उनको 4 वोट मिले हैं। नोटा को भी 3 लोगों के द्वारा पसंद किया गया है। तो यहाँ बात करेंगे वार्ड नंबर 6 की। वार्ड नंबर 6 में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, जहां नवीन कुमार को 893 वोट पा करके वो नवीन कुमार जो हैं विजयी रहे हैं, और 556 वोटों से उनकी विजय हुई है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें सुशील कुमार रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट के तौर पर भी थे, और वैसे तो पार्षद में सभी इंडिपेंडेंट के तौर पर ही अपना चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुशील कुमार को 337 जो है वोट मिले हैं। तो वहीं रजत भारद्वाज को 139 वोट मिले हैं। नोटा को 2 लोगों के द्वारा पसंद किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 7, जिसको आप सभी जानते हैं कि ये निर्विरोध प्रत्याशी थे यहाँ पर, सुमन, और इनके वहाँ पर कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था, तो इनको निर्विरोध ही चुन दिया गया था। और वार्ड नंबर 8 की बात करें, वार्ड नंबर 8 में नवीन कुमार 686 वोटों के साथ विजयी हुए हैं। विजेंद्र जो हैं वो सेकंड पोजीशन पर रहे हैं, 262 उनको वोट मिले हैं। वहीं सुरेंद्र कुमार जो तीसरी पोजीशन पर रहे हैं, उनको 235 वोट मिले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नवीन कुमार 424 वोटों के साथ विजयी हुए हैं। नोटा में भी 7 वोट देखे गए। और अगर इसके बाद हम बात करें वार्ड नंबर 9 की, तो विनोद जो हैं वहाँ से विजयी रहे हैं 605 वोटों के साथ। कुलदीप सेकंड पोजीशन पर रहे हैं 447 वोटों के साथ। संतोष कुमारी 429 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। नोटा को भी 13 लोगों के द्वारा चूज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें अब वार्ड नंबर 10 की, वार्ड नंबर 10 में एक बार फिर से मनोज कुमार वर्मा जो है वो जीते हैं। 702 वोट इनको मिले हैं। 178 वोटों से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। नवदीप प्रधान जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं 524 वोटों के साथ। रोहित तीसरे नंबर पर हैं 238 वोटों के साथ। विजय मदान 234 वोटों के साथ चौथे नंबर पर हैं। अमित कुमार जो हैं वो 97 वोटों के साथ 5वें स्थान पर हैं। नोटा को भी 6 लोगों के द्वारा चूज किया गया है। आगे की बात करें वार्ड नंबर 11 में एक बार फिर से विनोद कुमार विजयी हुए हैं और उनको 508 वोट मिले हैं। हालांकि यहाँ पर जो जीत जो थी बट काफ़ी मशक्क़त के बाद शायद मिली है, क्योंकि 29 वोटों से ही उनकी विजय हुई है। लेकिन
विजयी तो एक वोट से भी होता है, तो जाहिर सी बात है अब विनोद कुमार जो हैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद होंगे और 508 वोट उनको मिले हैं। 29 वोटों से वो विजयी रहे हैं। उन्होंने 29 वोटों से बलराज को हराया है, जिन्होंने केवल 479 जो वोट थे, उन्होंने 479 ही वोट हासिल किए हैं। सुंदरलाल जो है उनके बाद कतार में हैं, जो 277 वोटों के साथ हैं। दीपक 74 वोट, अशोक कुमार को 65 वोट मिले हैं, तो वहीं दीपक कुमार को 11 वोट मिले हैं। नोटा को भी 5 लोगों के द्वारा चुना गया है। और बात करें वार्ड नंबर 12 की, वार्ड नंबर 12 में कौशल्या देवी ने यहाँ पर बाजी मारी है, जिन्होंने 427 वोटों के साथ अपनी जो जीत दर्ज की है, जहाँ उन्होंने ज्योति जो हैं उनकी प्रतिद्वंदी जो थी, जो उनको उन्होंने 94 वोटों से हराया है। ज्योति को केवल 333 वोट ही हासिल हुए हैं। वहीं मंजू जो हैं उसके बाद 278 वोट हासिल कर पाई हैं। कुमकली बाई जो हैं वो 237 वोट हासिल कर पाई हैं और वहीं ज्योति जो हैं वो 50 वोट ही हासिल कर पाई हैं। नोटा को भी 5 लोगों के द्वारा चुना गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि 12 नंबर वार्ड में कौशल्या देवी को लोगों के द्वारा चुना गया है और वो अब 12 नंबर वार्ड से पार्षद होंगी। वहीं अगर बात करें 13 नंबर वार्ड से, तो 13 नंबर वार्ड में 2 प्रत्याशी थे, कुलदीप सैनी और सुभाष चंद। कुलदीप सैनी यहाँ पर 1321 वोट हासिल कर जीते हैं। उन्होंने 1134 वोटों से सुभाष चंद को हराया है, जिनको केवल 187 ही वोट मिले हैं। बड़ी भारी जीत इन्होंने दर्ज की है और बड़ी भारी जीत के साथ अब ये वार्ड नंबर 13 के पार्षद होंगे। वार्ड नंबर 14 की बात करें, वार्ड नंबर 14 में सतवीर सिंह ने अपनी जीत दर्ज की है 723 वोटों के साथ और केदारनाथ को उन्होंने 148 वोटों से हराया है। केदारनाथ को 575 वोट ही मिले हैं। वहीं सुनीता जो हैं उनके बाद रही हैं 274 वोटों के साथ। वहीं नोटा जो है, नोटा को भी 19 लोगों के द्वारा चुना गया है। वार्ड नंबर 15 की बात करें तो नितिन कुमार जो हैं वार्ड नंबर 15 से विजयी हुए हैं, जिन्होंने 457 वोट हासिल किए हैं। 75 वोटों से उन्होंने जो वार्ड में दूसरे उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे श्री भगवान, उनको उन्होंने हराया है। श्री भगवान को केवल 382 वोट ही हासिल हुए हैं। राजीव 352 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं, तो वहीं चौथे नंबर पर गुलशन हैं जिन्होंने 210 वोट हासिल किए हैं। राजेश कुमार ने 188 वोट हासिल किए हैं, तो वहीं नोटा को भी 5 लोगों के द्वारा चुना गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि 15 नंबर वार्ड में नितिन कुमार जो हैं वो 75 वोटों से विजयी हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी श्री भगवान को 75 वोटों से हराया है। अब बात करें वार्ड नंबर 16 की, वार्ड नंबर 16 एक बार फिर से बड़ी मशक्क़त की जीत यहाँ पर देखी कि केवल 12 वोटों से ही जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। राकेश रानी जो हैं वो वार्ड नंबर 12 से 374 वोट लेकर के जीती हैं। केवल 12 वोट से ही वो जीत पाई हैं, जिन्होंने राकेश रानी ने मंजीत को 12 वोटों से हराया है। मंजीत को केवल 362 वोट मिले हैं। तो वहीं ज्योति जो है 353 वोट हासिल कर पाई हैं। सीमा देवी 187 वोट हासिल कर पाई है। तो वहीं नोटा में भी 14 वोट डाले गए हैं। वार्ड नंबर 17 की बात करें तो 2 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में थे, सुधीर और विक्रम सिंह। सुधीर जो हैं वो 157 वोटों से विक्रम सिंह से जीते हैं। सुधीर ने 741 वोट हासिल किए हैं, तो वहीं विक्रम सिंह जो 584 वोट हासिल करके और पीछे रह गए हैं। यहाँ पर नोटा को भी 11 लोगों के द्वारा चुना गया है। वार्ड नंबर 18 की बात करें, वार्ड नंबर 18 में महिला वार्ड था क्योंकि, और यहाँ पर 2 प्रत्याशी थे और अनुरानी और मोनिका। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अनुरानी जो हैं वो 609 वोटों के साथ यहाँ पर विजयी हुई हैं और मोनिका जो हैं 424 वोट ही हासिल कर पाए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो जीत का जो अंतर है वो 185 वोटों का रहा है। तो नोटा को भी यहाँ पर 11 लोगों के द्वारा चुना गया है। वार्ड नंबर 19 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 19 में 3 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में थे। अजय सांगवान ने यहाँ पर बाजी मारी है, 556 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। 90 वोटों के मार्जिन के साथ उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कृष्ण को हराया है, जिनको केवल 466 वोट हासिल हुए हैं। तो वहीं हेमंत कुमार तीसरे स्थान पर हैं, जिनको 306 वोट मिले हैं। वहीं नोटा में भी यहाँ पर 6 वोट डाले गए हैं।
वार्ड नंबर 20 की बात करें तो वार्ड नंबर 20 में रचना देवी, जो कि पहले से भी यहाँ से पार्षद रही हैं, उन्होंने एक बार फिर से अपनी यहाँ पर जीत दर्ज की है। 634 वोट उनको हासिल हुए हैं। 284 वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रामकिशन को हराया है, जिनको केवल 350 वोट ही हासिल हुए हैं। नोटा में भी 4 वोट देखे गए। तो वहीं वार्ड नंबर 21 जो चरखी दादरी का आखिरी वार्ड है, आखिरी वार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 प्रत्याशी मैदान में थे, मंजू, सुदेश, बबीता और मनीषा कुमारी। और यहाँ पर मंजू के द्वारा जो है पार्षद पद का जो चुनाव है वो जीता गया है। उन्हें 652 वोट मिले हैं। और दूसरे जो उनके प्रतिद्वंदी थे सुदेश, उनको 363 वोट मिले हैं। बबीता कुमारी को 117 वोट मिले हैं और मनीषा कुमारी केवल 32 वोट ही हासिल कर पाए। नोटा में भी 7 वोट देखे गए यहाँ पर। तो अब आप समझ सकते हैं कि चरखी दादरी की जो अब नई जो नगर परिषद का जो हाउस है वो तैयार हो चुका है। नगर परिषद में अब जहाँ चेयरमैन के पद पर बख्शीराम सैनी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बैठेंगे, तो वहीं अलग अलग, जैसे मैंने आपको 21 के 21 वार्डों से मैंने आपको बताया है कि कौन कौन जीता है, तो वो लोग सभी अब हाउस में बैठेंगे और चरखी दादरी के विकास कार्यों के लिए कहीं ना कहीं आगे पहल करेंगे। लेकिन देखना होगा कि चरखी दादरी, जो कि आज के दिन अगर हम देखें तो समस्याओं का एक बड़ा घर है, अब उन समस्याओं को ये सभी पार्षद हैं जो नए चुने गए पार्षद हैं और जो नए यहाँ के चेयरमैन हैं, जो पहली बार डायरेक्ट जिनको जनता ने चेयरमैन चुन करके भेजा है, बख्शीराम सैनी, वो किस प्रकार से यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके, अब सरकार के साथ बातचीत करके किस प्रकार से चरखी दादरी की जनता को इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। हालांकि जब आज चुनाव जो वोटिंग की जब गणना होने के बाद जब चुनाव संपन्न हुआ है, जब उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया था, बीजेपी के उम्मीदवार बख्शी सैनी का कहना है कि वो अगले 1 महीने में चरखी दादरी की जो दिशा है और दशा है उसको बदलने का कार्य करेंगे। अब अगले 1 महीने में उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी सारे विकास कार्यों को यहाँ पर शुरू करवाएंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या जो विकास कार्य वो शुरू करवा पाएंगे या नहीं। आप भी सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उन्होंने बड़े वायदे जनता से किए हैं जीतने के बाद। और सभी मेरे साथियों का, जो मेरी टीम का और जो भी मेरी जितनी कार्यकारिणी थी, उन्हें सभी का धन्यवाद। शहर के नेताओं का और दादरी शहर वासियों को दिल से सलाम करके वो करता हूँ मैं। जय हिंद उनको। एक बात और भी, जिस तरह पहले आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का वो दिया था, उसके बाद भाजपा का मिला, कितना फायदा मिला? देखो जी, भाजपा का तो राष्ट्रीय पार्टी है, मिला है, सबको मिला है, उन्हीं की देन है। क्या आप मानते हैं निर्दलीय लड़ते तो इतने वोट आते हैं? देखो जी, निर्दलीय को अलग मैटर है। ये जनता का जो भारतीय जनता पार्टी से नेताओं ने मुझे वो आशीर्वाद दिया है, तो उनका तो रहेगा धन्यवाद। अब शहर का कैसे विकास करेंगे आप? शहर का आप देखना है, 1 महीना देना मुझे, 1 महीना बाद आप देखना शहर का नज़ारा। पहले सीवर पानी व्यवस्था को मैं पहले प्रायोरिटी मेरे। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, कोई बात कौन सर, पानी का मैं कुछ भी डालो मैंने कर दूंगा, मेरा मैंने सिस्टम पता है सारा। 17 साल से वो लगातार 3 बार पहले भी आप पार्षद हुए हैं, चौथी और पार्षद के रूप में चेयरमैन जीत हासिल की है। वो भाइयों का आपका सहयोग से ही बढ़ा हूँ मैं। कर्मचारी होती भी बहुत सी मांग है, क्या उनके साथ भी लेते चलोगे? उनको साथ लेके, कर्मचारी मेरी रीढ़ की हड्डी है, मैं उनको साथ लेके चलूँगा, उनका सम्मान करता हूँ मैं दिल से। और क्या क्या आपने बनाया था उसको अब किस प्रकार से जो आगे बढ़ाएंगे? के दौरान कहा मैंने गूगल मैप की तरह से रोड मैप बना रखा। आप भाई साहब मुझे 1 महीना टाइम तो दो, उसके बाद मैं आपको सारा मैप दिखा दूँगा। चरखी दादरी नगर निकाय चुनाव जो है अब संपन्न हो चुका है। नया हाउस तैयार है अपना कार्य शुरू करने के लिए। अब कहीं ना कहीं हाउस की बैठकों से पहले जो शपथ ग्रहण समारोह कहीं ना कहीं होगा और उसके बाद जो सभी पार्षद हैं और जो चरखी दादरी के नए चुने गए चेयरमैन हैं वो अपना अपना कार्य शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को यही मिली है कि चरखी दादरी में जनता का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जनता ने केवल 68.2% ही इस बार वोट किया है, जो कि टोटल अगर मैं बात करूँ, टोटल चरखी दादरी में 42,635 वोट थे, जिनमें से केवल 29,057 वोट ही पोल हो पाए हैं, लोगों के द्वारा डाले गए हैं। और जो परसेंटेज है वो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 68.2% जो है वो वोटिंग परसेंटेज आई है, जो कि बहुत कम है। हम तो यही चाहेंगे कि जो
जनता है वो अगली बार जब भी चुनाव किसी भी चीज़ का होता है, क्योंकि निकट भविष्य में ही अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव आएंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो वहाँ पर भी अगर आप अपना वोटिंग परसेंटेज जो है उसको ज़रूर सुधारें, 100% वोटिंग की तरफ बढ़ें, ताकि आप एक अच्छे नेता को चुन पाएँ। कई बार बिना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज, जब 100% वोटिंग अगर होगी तो जाहिर सी बात है सभी का उसमें रुझान रहेगा। अगर आप अभी की हम बात करें तो अभी भी अगर 68.2% है तो लगभग जो 31.8% जो वोटिंग है वो नहीं हुई है, उन लोगों ने वोट किया ही नहीं है। उनका तो ज़्यादातर यही कहना होगा हमने चुना ही नहीं नेता को, तो वो हमारे नेता नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, जब एक नेता चुन करके और किसी पद पर बैठ जाता है तो वो सभी के लिए होता है। चेयरमैन अगर हमारे चरखी दादरी के चुने गए हैं तो सभी के, पूरे चरखी दादरी के चेयरमैन हैं, तो ये अब सभी लोगों के भी चेयरमैन हैं। तो अगर आप अपने चुने गए प्रत्याशियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अपना वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ाएं, 100% वोटिंग की तरफ बढ़ें, सभी लोग वोट करने आएँ, क्योंकि वोटिंग जो है आपका बहुत बड़ा अधिकार है और आपका बहुत बड़ा हथियार भी है। आप इसी वोट का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्र का विकास करवा सकते हैं, अपने जो उलझे हुए कामों को सुलझा सकते हैं, और काफ़ी और सारे जो चीज़ें हैं वो चरखी दादरी में या फिर कहीं पर भी अगर मैं बात करूँ पूरे देश की, तो एक लोकतंत्र प्रणाली है, और लोकतंत्र प्रणाली में जो वोट है वो सबसे बड़ा हथियार है एक जनता के पास। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी चुनाव होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए ज़रूर अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचें, वोट करें, और अपने जो आप जिस भी नेता को आप समर्थन कर रहे हैं उस नेता को आगे बढ़ाएं। अब की बार की जो बड़ी बात यही है, अब चरखी दादरी का नगर परिषद का हाउस जो है कंप्लीट अब बन चुका है। अब शपथ ग्रहण समारोह वगैरह होंगे और उसमें के बाद जो कार्य शुरू होगा, तो देखते हैं कि नए चुने गए जो पदाधिकारी हैं वो क्या कुछ चरखी दादरी के लिए नया कर पाते हैं। क्या चरखी दादरी की जनता को उनकी समस्याओं से वो कहीं ना कहीं निजात दिला पाएंगे या नहीं, या फिर आगे आने वाले समय में चरखी दादरी की जनता और भी ज़्यादा दुखी होगी। देखना होगा। आगे लगातार आप तक जो सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। कुछ देर के बाद आपके साथ दोबारा से हाजिर होंगी जब हम कंप्लीट जितने भी 46 जो अलग अलग नगर निकाय जो थे उनके चुनावों के आपको रिजल्ट बताएंगे, जहाँ हम आपको कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट जो है, किस किस पार्टी का कैंडिडेट जो है वो चेयरमैन पद को हासिल कर पाया। हालांकि हम पार्षद पद की आपको डिटेल नहीं दे पाएंगे, लेकिन चेयरमैन की जो आपको सभी 46 की 46 जो नगर निकाय हैं उनके हम आपको पहुंचाएंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। अभी के लिए बस इतना ही है। मैं सोमेश ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ VTS लाइव न्यूज़ के लिए।